तो आप भी ऐसे कोई प्यार में हो जिसके बारे में आप किसी से कुछ बोल नहीं पाते हो, और अगर बोलना भी चाहते हो तो कोई सुनना नहीं चाहता है। हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप में और आपको कैसे डिसीज़न लेना है, टू से देखो गाइज, मेरे पास जो अपॉइंटमेंट आते हैं और जिस तरीके की चीज़ें मैं जनरली देखती हूँ कि लोगों को इग्नोरेंस झेलना पड़ता है एंड नो कांटेक्ट रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो आपको आगे क्या करना है, रिश्ते में आगे क्या होगा, ये सारे गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं गाइज। एंड मैं इस टॉपिक पे जनरली वीडियो बनाती हूँ। ऊपर से गाइज मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से देखो नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी आना चाहिए। एक इंसान के अलग अलग 60 चार्ट्स होते हैं, सिर्फ बॉड चार्ट से नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पे है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपको ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने इस इंसान के साथ क्यों मिलाया है, क्या रीज़न है, और आपको अपने रिश्ते को कैसे कंटिन्यू करना है। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या नो कांटेक्ट में, तो आगे क्या होगा, या फिर अच्छा भी चल रहा है तो आगे क्या होगा, आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी आपकी लाइफ में। तो आज मैं वो रीडिंग करने वाली हूँ गाइज़, और आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती होगी, और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं गाइज़ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, हो सकता है आपका कॉल्स आता हो तो मैं रिसीव ना कर पाऊँ, बट मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगी और मेरे से ही डायरेक्ट आपको बात होगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। देखो, ये ऐसा रिश्ता होता है ना कि आप कहीं और डिस्कशन नहीं कर सकते हो, बट मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन की हूँ कि यहाँ पे आप मेरे से कुछ भी बोल सकते हो, बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो, चाहे लाइफ में जैसी भी प्रॉब्लम है, जो भी हो, जो भी क्लैरिटी चाहिए। अगर आपको सच सुनने की आपके अंदर कैपेसिटी है गाइस, तो मैं आपको सच बता सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते में क्या आगे होने वाला है। क्या ये रिश्ता आगे तक जाएगा या फिर यहीं तक है, ये क्या होने वाला है। आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको, या फिर कोई दूसरी बात तो नहीं है, कोई आपको चीटिंग तो नहीं मिल रही है, कुछ हो तो नहीं रहा है, क्या है। सारी क्लैरिटी आज आपको देखने को मिलेगी गाइस। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, द मून की एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एज ऑफ कप्स। देखो, हो सकता है बहुत सारे लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो, बहुत सारे लोगों में, और हो सकता है आपको कमिटमेंट चाहिए होगा, हो सकता है आप उनका टाइम चाहते होंगे बट वो आपको टाइम दे नहीं पा रहे हैं। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे लग रही है, और आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए। हो सकता है आप दोनों में ईगो इश्यूज़ हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि ईगो इश्यूज़ की वजह से या फिर किसी कारणवश आप लोगों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गाइस, और इस वजह से आप लोगों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया है या रिश्ता टूटते हुए नज़र आ रहा है मुझे। मतलब कि वो फीलिंग्स, वो प्यार मुझे नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता अभी भी सही सलामत है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई भी मेरे को दिख रही हैं, बट कुछ लगभग 40% लोग हैं जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। बट यहाँ पे एक चीज़ तो मैं क्लियर कर रही हूँ गाइज़, कि आप लोग जो भी हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग नहीं किया है। हो सकता है 1% के केस में, ओनली 1% के केस में ये चीटिंग का केस हो, मे भी हो सकता है, बट 99% केस में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मजबूरी है, फैमिली इश्यूज़ हैं, काम है, इस वजह से वो आपको थोड़ा इग्नोर करते हैं, जानबूझ के इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि काम के दबाव में आके उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती होगी कि वो आपसे बात नहीं कर पाते होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। और यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर ना आपसे कुछ बोलना चाहते हैं,
बहुत ज़रूरी बात आपसे बोलना चाहते हैं, जो कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप कोई जिद में बैठे हो, इग्नोर कर रहे हो उनको, तो ज़रूरी नहीं है गाइस कि वही बंदा फ़ोन करेगा तभी आप उससे बात करोगे। देखो ये जो टीनेजर वाली कहानी है ना, प्लीज़ आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ये समाज तो देखो आपका साथ तो देगा नहीं। घर वाले भी अगर इस टॉपिक पे आप बात करने जाओ तो कोई सुनने वाला मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना आपस में ही आप लोगों को सुलझाने पड़ेंगे। इस मैटर में देखो, अगर आप किसी से बात भी करोगे ना तो भी आपका कोई बातें समझेगा नहीं, उल्टे में आपको लोग कैरेक्टर लूज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपके घर वाले को तो इज्जत प्रतिष्ठा ही नज़र आएगी। बहुत दुनिया में कम ही लोग होते हैं ना जिनकी फैमिली इस मैटर में सपोर्ट करती है। तो जो भी गाइस करना होगा वो आप लोगों को खुद ही बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। और एक और चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपको लाइफ में अगर इस मैटर में कोई डिसीजन लेना होगा ना तो आपको खुद ही लेना होगा। मतलब कि अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो या खुश रहने का सोच रहे हो, क्योंकि देखो गाइस ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हो। 95% केसेस में ऐसा सीन होता है कि हम लोग बस शादी कर लेते हैं दिखाने के लिए। जो दिखावे का रिश्ता होता है ना गाइज, वो सच्चा रिश्ता नहीं होता है। सच्चाई तो इसमें यही है, और यही वही सारी चीज़ें दिख रही हैं कि किसी तरह आप एक रिश्ते को ढो रहे हो समाज के सामने बस दिखावे के लिए, ठीक है। बट अंदर से तो कुछ और ही चल रहा है आपके मन में, और वहाँ से आपको प्यार चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ, ठीक है। कि आपको गाइडेंस क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, आपको यूनिवर्स क्या चाहता है आपसे। आखिर यूनिवर्स आप लोगों को मिलाया है तो कुछ तो वो चाहता होगा। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि अपनी लाइफ को आप दूसरे के साथ कंपैरिजन मत करो। यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि डोंट कंपैरिजन। देखो हो सकता है आपके माइंड में आता होगा कि यार उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, कितनी अच्छी है, कितनी मस्त है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरी लव स्टोरी ऐसी क्यों है। हो सकता है आपके माइंड में ऐसा आता होगा बातें, ठीक है। बट देखो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि हमें कभी कभी भगवान ने स्पेशल बनाया होता है कि नहीं तुम्हारी लाइफ में ऐसे नहीं ऐसे होगा। ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस कि आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है और कहीं एक जगह से प्यार मिल रहा है और वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टेड हो, ठीक है, तो अगर उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना तो इसमें देखो आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स या कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन भी है कि आप लोगों की लव स्टोरी बिल्कुल सही चल रही है, बट आप अपनी फैमिली की वजह से या फिर आपका पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से परेशान है और दूसरों की वजह से आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब लिटरली यहाँ पे बोला जा सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कहीं जाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, आपको प्यार करता है वो। मतलब मेरी रीडिंग इतनी पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे 99% पॉजिटिव चीज़ें ही मेरे को दिख रही हैं। 1% के केस में गाइस धोखा ज़रूर हुआ है, ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने से लग रही हैं। अब मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आगे आपको क्या करना है, ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा और आगे किस तरीके से ये रिश्ता जाएगा, मैं ये चीज़ थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, ठीक है। ये रिश्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत लोग आप लोगों के दुश्मन होंगे, बहुत लोग चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। हो सकता है फैमिली बिल्कुल सपोर्ट ना करे, हो सकता है कि कोई भी आपका सपोर्ट ना करे, ठीक है। बट हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एक टाइम पे जाके आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाए या फिर आपके पार्टनर के अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से गाइज आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप जब उस तरीके का सिचुएशन आपकी लाइफ में आए कि अरे अगला ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को मूव ऑन करना ही चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जहाँ से आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने वो इंसान ला के रख दे। यहाँ पे मैं बोलूँगी क्योंकि बॉड चार्ट से देखो गाइस बिल्कुल पता नहीं चलता है सब कुछ, आपको आप एटलीस्ट अपनी नौमांसा चार्ट जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग आगे कैसी होगी, क्योंकि थोड़ी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका पार्टनर आपके बिना जी ही नहीं सकता है। हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, ये ज़रूर हो सकता है,
हो सकता है कि आपसे दूर चला गया हो, नो कांटेक्ट में भी हो, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को सही करे और चीज़ों को किसी तरह बैलेंस पे लाए और फिर आपसे वो बात करे, ऐसा वो मतलब कि चाहता है। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ गाइस धोखा हुआ है। कुछ 5% केसेस में धोखा हुआ है, लेकिन अभी मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा ऐसा रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ मैंने उसके साथ कुछ तो गलत किया है, कुछ तो ऐसी बातें आप दोनों के बीच ज़रूर हुई हैं गाइस, जिसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है। कुछ % लोगों के साथ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, द लवर का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोग बीच कुछ अनबन हुई हो, झगड़ा हुआ हो, नो कांटेक्ट हो, लेकिन अगेन आप लोग फिर से लगभग मैं बोलूँगी यहाँ पे लगभग 18 वीक्स देना चाहती हूँ मैं। 18 वीक्स के बाद या 18 डेज के बाद अगर कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो आप लोग आ जाओगे, क्योंकि लवर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड आ गया, मतलब कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से रख सकते हो। यहाँ पे मैं क्लियर बताना चाहती हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे गाइस मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, अगर उसकी वाइफ है या उसका हस्बैंड है, उसका लाइफ पार्टनर है, उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइस इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये गलत है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल गाइस देखो ये ऐसा ही होता है, समाज को दिखा के उसको अपने पार्टनर के साथ रहना ही रहना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो गाइस इसमें आपकी गलती है, 1 ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात, यही सेम टू सेम यही चीज़ें फिर से सामने आई हैं कि आप उस इंसान को ना बांध करके रखना चाहते हो, जो कि वो इंसान कभी नहीं बंध पाएगा आपसे, कभी नहीं बंध पाएगा। वो इंसान अपने फैमिली को भी देखना चाहता है और आपको भी देखना चाहता है, दोनों को लेके चलना चाहता है। आप जो कमिटमेंट चाहते हो वो गाइज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो चाहता है कि आपके साथ अच्छे से रहे, ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे गाइज वही सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हो सकता है गाइज कि 1 से किसी के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप मन मार के भी कर रहे थे और उसमें आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता, मतलब आपको मन नहीं था फिर भी कर रहे थे। बट उसका एक होता है ना कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया गाइस। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी कि वो चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। द हेरोफेंट आया हुआ है, बहुत सारे लोगों की सेकंड मैरिज हो रही है, डिवोर्स हुआ है, सेकंड मैरिज का सोच रहे हैं। एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस भी आ चुका है आपका, देखो हेरोफेंट भी आया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर है कि आप लोगों ने आपसी शादी कर ली होगी। आपसी शादी बोले तो आप लोग आपस में भगवान को साक्षी मान के एक दूसरे को बीवी मान लेना, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लेना, ये सारी चीज़ें आपने किए हैं। और कुछ लोगों के केसेस में शादियां भी हो रही हैं, सेकंड मैरिज हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। कुछ % लोगों के केसेस में, इवन 90% लोगों के केसेस में यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान चुके थे, हस्बैंड वाइफ मान चुके थे कंप्लीटली, ठीक है ना। जस्टिस, हो सकता है गाइस कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, वो उसको ठीक करने का टाइम पीरियड अब अगस्त में, अगस्त का महीना आपके लिए बेस्ट होगा। बट हाँ, किसी के बहकावे में मत आना, ये भी मैं अगेन आपको बोलना चाहती हूँ। अगर आपके साथ रियल में कुछ धोखा हुआ है तो किसी के चक्कर में मत रहना। एक और बात यहाँ पे मेरे को लगी है गाइस, कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं अपनी लाइफ में। आई मीन टू से कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि चलो मेरे साथ, ऐसे लोग बोलते होंगे। स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ कि 1 साल देख लो, 2 साल देख लो, 5 साल देख लो, और उस तरीके से कर कर के लोग रिलेशनशिप में रहते हैं और चौथे साल पता चलता है कि नहीं अब मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर इस तरीके से आप लटके हुए हो किसी रिलेशनशिप में तो गाइज ऐसे आप मत करना। यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आप 6 महीने दे देना, आप साल भर दे देना, लेकिन 4 साल 5 साल तक आप अटके मत रहना। क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में, 20% लोगों के केसेस में उनका यूज़ भी किया जा रहा है। एटलीस्ट देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आपकी शादी उस इंसान से होगी कि नहीं होगी, तो देखो फर्स्ट मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो, चार्ट में पता चल जाता है कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, कैसे इंसान से नहीं होगी, वो इंसान क्या आपकी ज़िंदगी में रहेगा और नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो आप जो है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कांटेक्ट करना, बेझिझक आप मेरे से भी बात कर सकते हो, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ गाइस। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ गाइस, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो आपका कॉल अगर आएगा तो हो सकता है मिस कॉल रह जाए, या फिर मैं अपॉइंटमेंट में रहती हूँ, मैं उठा नहीं पाती हूँ, मैं खुद आपको कॉल बैक करूँगी। अब चलिए एंड में मैं बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, संकट आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है
कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपके जो भी सबसे करीब है, आपके मम्मी पापा, ठीक है, उनके ऊपर भरोसा करना, उनसे राय लेना, उनसे बातें करना। अगर उनसे आप बातें नहीं कर सकते हो तो आप ईश्वर से बात करना, भगवान से, भगवान के सामने जाके अपनी सारी व्यथा बताओ, ठीक है। और उसके बाद आप मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करो। ये तो सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ। और अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है सावन के महीने में, आप भोलेनाथ को के ऊपर जल चढ़ाओ, आप उनके शिवलिंग के ऊपर, देखो बहुत सारे कष्ट कम हो जाएंगे। अगर प्यार का मैटर है, लव का मैटर है, तो फ्राइडे के दिन आप नॉनवेज अवॉइड करो, खट्टा खाना अवॉइड करो। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, तब जाके आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। देखो इस लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते, तो इसमें आपकी गलती कुछ भी नहीं होती है। आपको ये बात समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा ही हो रहा है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया तो लाइफ वहाँ ख़त्म हो गई, ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस। आगे भी ज़िंदगी है, आपका बच्चा है, आपका दूसरा पार्टनर है, आपके मम्मी पापा है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपका डिवोर्स हो गया तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जीना सीखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।